सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 का जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो सिलेबस है उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इस वर्ष 2021-22 आपका फर्स्ट टर्म जो है पूरा ऑब्जेक्टिव बेसिस रहेगा, सेकंड टर्म जो रिटर्न रहेगा आपका। तो हम जान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म में आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है। देखते हैं क्लास 12 टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड। टर्म फर्स्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं अपठित, यानी अपठित गद्यांश आएगा, अपठित काव्यांश आएगा। गद्यांश से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और काव्यांश से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन है, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। पत्र कार्य लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जो मैंने आपको कक्षा 11 में करवाया था। फिर है आरोह काव्य खंड से जो हमारे फर्स्ट टर्म में शामिल है हरिवंश राय बच्चन की कविता, कुंवर नारायण की कविता, रघुवीर साय की कविता और गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता। ये कविताएं जो है हमारी फर्स्ट टर्म में शामिल है। इसके बाद बात करते हैं आरोह पुस्तक से ही गद्य खंड। गद्य खंड में भक्तिन, महादेवी वर्मा, बाजार दर्शन और काले मेघा पानी दे, ये 3 पार्ट जो हैं हमारे फर्स्ट टर्म में शामिल है। 3 पार्ट गद्य के हैं, 4 पार्ट जो हैं काव्य खंड के हैं, पद्य के हैं। वितान से सिल्वर वेडिंग और जूझ, ये 2 अध्याय जो हैं हमारे फर्स्ट टर्म में शामिल है। इन सभी से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो टोटल 40 नंबर के होंगे और 10 नंबर जो है आपका जो है श्रवण तथा वाचन रहेगा, यानी टोटल जो है 50 मार्क्स रहेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म का जो पाठ्यक्रम है। अब हम बात करते हैं टर्म सेकंड की। टर्म सेकंड में देखिए कार्यालय, हिंदी और रचनात्मक लेखन, इनमें सबसे पहले रचनात्मक लेखन 3 में से कोई भी एक करना है आपको। पत्र औपचारिक आएगा, इसमें भी ऑप्शन आएगा आपके पास, 2 में से एक करना है। कहानी, नाटक की रचना प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारे रिटर्न है, ये ऑब्जेक्टिव बेसिस नहीं है। समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। फिर है आरोह काव्य खंड में जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, सेकंड टर्म में शामिल है, एक शमशेर बहादुर सिंह की कविता, तुलसीदास जी की कविता और फिराक गोरखपुरी, ये 3 कवि जो हैं आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। गद्य खंड में पहलवान की ढोलक, नमक, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये दोनों जो हैं अम्बेडकर की हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब के हैं दोनों जो है पाठ। और वितान से अतीत में दबे पाव, डायरी के पन्ने, अतीत में दबे पाव और डायरी के पन्ने, ये वितान में शामिल है। तो सेकंड टर्म जो है आपका पूरा जो है उसमें आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उसमें लिखना है आपको। और ये जो फर्स्ट टर्म है वो पूरा जो है आपके ऑब्जेक्टिव रहेगा, और सेकंड टर्म भी आपके 40 मार्क्स का रहेगा। 10 मार्क्स जो है श्रवण तथा वाचन के रहेंगे, यानी 10 यहाँ और 10 ही, यानी 20 नंबर जो है आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा और 80 नंबर का आपका जो पेपर होगा। 40 नंबर का फर्स्ट टर्म और 40 नंबर का टर्म सेकंड। अगर हम इसमें श्रवण वाचन शामिल करते हैं तो 50 नंबर का फर्स्ट टर्म, और इसमें भी श्रवण वाचन शामिल है तो 40 + 10 50 नंबर का। ये आपके फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो है पाठ्यक्रम है। अब हम इससे संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका क्या अंकभार विभाजन रहेगा,
उसको हम समझते हैं। अब हम क्लास 12 परीक्षा अंक भार विभाजन टर्म फर्स्ट की बात करते हैं कि टर्म फर्स्ट में जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, उसका अंक भार विभाजन किस प्रकार रहेगा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अपठित बोध। अपठित बोध में अपठित गद्यांश से 10 बहुविकल्पी प्रश्न 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स 10 होंगे और ये अपठित गद्यांश 2 आएंगे। 2 में से आपको 1 करना है। अब हम बात करते हैं अपठित काव्यांश। काव्यांश से 5 बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक 1 नंबर का होगा। टोटल अंक 5 होंगे। 2 में से 1 करना है, यानी गद्यांश 2 आएंगे, 2 में से 1। अपठित काव्यांश 2 आएंगे, 2 में से 1 करना है। अब बात करते हैं कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। कहां से पूछे जाएंगे? अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक 1 नंबर का है। फिर हम बात करते हैं आरोप। आरोप पुस्तक जो हमारे पाठ्यक्रम में पाठ शामिल है, जैसे भक्तिन है, बाजार दर्शन है, काली मेघा पानी दे हैं, इन 3 पाठ सबसे पहले हम बात करते हैं कविता की। कविताओं के काव्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्न, यानी मान लो हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है वो एग्जाम में आ जाती है, उसका कोई भाग, उसका कोई अंश और उससे संबंधित 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। या फिर कविता के बहाने में से कोई कविता आ जाती है, उससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। या फिर कैमरे में बंद अपाई, उसमें से कोई अगर कवितांश आ जाता है तो उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सहर्ष स्वीकारा है, अगर उसमें से आता है तो उसमें से पूछे जाएंगे। 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक 1 मार्क्स का होगा। फिर है गद्य पाठों के गद्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्न। 5 बहुविकल्पी प्रश्न, यानी गद्यांश जो है हमारे कोर्स में गद्य पाठ 3 है। एक भक्तिन है, बाजार दर्शन है, काले मेघा पानी दे है। इन 3 पाठों में से कोई भी गद्यांश आ सकता है और उस गद्यांश में से 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 5 अंक होंगे। अब इसी आरोप पुस्तक में से पठित पाठों में से 5 बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि अब तक तो गद्यांश और काव्यांश पर आधारित था। अब आपके पाठों के बीच में से कहीं से भी 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी पठित पाठों में से 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि पाठों के बीच में से कहीं से भी आ सकते हैं, कोई गद्यांश सामने नहीं होगा। फिर है वितान। हम वितान की बात करें तो पठित पाठों में से 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी वितान के 2 पाठ जो हैं आपके फर्स्ट टर्म में शामिल हैं, सिल्वर वेडिंग और जूट। इन 2 पाठों में से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं आंतरिक मूल्यांकन। श्रवण तथा वाचन जो आपके 11th में था वो 12th में है। ये 10 अंक का होगा और ये स्कूल बेस पर होगा। ये इंटरनल असेसमेंट है, ये 10 मार्क्स के हैं। तो आपके जो अपठित बोध जो है वो 15 मार्क्स का है। कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन आपके 5 मार्क्स का है। आपके आरोप गद्य और पद्य, यानी कि कविताओं के काव्यांश पर आधारित, गद्य पाठों के गद्यांश पर आधारित, पठित पाठों में से 5 बहुविकल्पी प्रश्न और वितान के 5, यानी टोटल जो है 20 मार्क्स। ये सभी जो है 20 मार्क्स, यानी कि 20 + 5 25, 30 40, यानी 40 मार्क्स का आपके ऑब्जेक्टिव बेसिस पेपर पैटर्न रहेगा और 10 मार्क्स जो है श्रवण तथा वाचन के रहेंगे। ये है आपका फर्स्ट टर्म जो पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म की। अब हम टर्म 2 की बात करते हैं।
कि टर्म 2 में परीक्षा अंक भार विभाजन कैसे रहेगा। सबसे पहले मैंने आपको टर्म फर्स्ट और टर्म 2 का जो वीडियो बताया था, जो उसमें समझाया था मैंने, टर्म फर्स्ट में श्रवण तथा वाचन से 10 मार्क्स है। टर्म 2 में आप संशोधन कर लें, उसमें परियोजना कार्य प्रोजेक्ट फाइल के 10 मार्क्स है। ये इसमें थोड़ा सा चेंज कर ले आप, जो मैंने शुरुआत में समझाया था आपको। अब हम बात करते हैं टर्म 2, परीक्षा अंक भार विभाजन टर्म 2। देखिए टर्म 2 जो है आपका पूरा रिटर्न रहेगा। आपको इसमें लिखना है, उत्तर पुस्तिका मिलेगी आपको, कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। अब उसमें से रचनात्मक लेखन 3 में से आपको 1 करना है, यानी 3 टॉपिक आएंगे, 3 में से 1 करना है, 5 अंक का है। वर्ड लिमिट 150 शब्द है इसकी रचनात्मक लेखन की। पत्र लेखन औपचारिक 2 में से 1 करना है, ये आपको 2 में से 1 करना है, पत्र लेखन औपचारिक है ये। फिर आपका कहानी नाटक की रचना प्रक्रिया में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 3 नंबर का होगा, एक 2 नंबर का होगा। टोटल अंक जो होंगे वो 5 अंक होंगे और इसमें विकल्प होगा, यानी कि कहानी के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 में से 1 करना है। नाटक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 में से 1 करना है आपको। अब बात करते हैं समाचार लेखन की। समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन। देखिए समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन, उसमें से 2 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। टोटल 5 अंक होंगे। इसमें भी विकल्प आएगा, ऑप्शन आएगा। जैसे मान लो एक प्रश्न दे दिया समाचार लेखन का, इसके अथवा में दे दिया फीचर लेखन का, एक दे दिया फीचर लेखन का, इसके अथवा में दे दिया आलेख लेखन का, या फिर एक आलेख का दे दिया, अथवा में दे दिया समाचार लेखन का। तो उसमें भी विकल्प आएंगे। फिर बात करते हैं पाठ्य पुस्तक की। पाठ्य पुस्तक आरोह विचार, कविताओं पर आधारित प्रश्न, कोई काव्यांश नहीं आएगा, सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। कविताओं में से, कविताओं पर आधारित प्रश्न 3 में से 2 करने हैं आपको। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, दूसरा जो होगा वो 2 नंबर का होगा, यानी कि कुल अंक जो होगा वो 5 अंक होगा। फिर गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न 4 में से 3 करने हैं आपको। प्रत्येक प्रश्न जो है 3-3 नंबर का होगा, कुल 9 अंक होंगे। यानी कि कविता जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, एक शमशेर बहादुर सिंह की हैं, तुलसीदास जी की हैं, फिराक गोरखपुरी की है टर्म 2 में। और गद्य पाठ जो है आपके पहलवान की ढोलक है, नमक है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। विधान से पठित पाठों में से 2 प्रश्न, एक 3 नंबर का होगा, एक 2 नंबर का होगा, कुल 5 अंक होंगे। इसमें विकल्प दे रखा होगा, यानी कि जैसे मान लो 3 नंबर के 2 प्रश्न आ गए, उसमें से 1 करना है, 2 नंबर के 2 प्रश्न आ गए, उसमें से 1 करना है आपको, उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा। फिर आपका जो आंतरिक मूल्यांकन रहेगा परियोजना कार्य, वो 10 नंबर का रहेगा, 10 अंक। प्रोजेक्ट फाइल का जो कार्य है वो 10 अंक का रहेगा सेकंड टर्म में। फर्स्ट टर्म में आपके जो था वो श्रवण तथा वाचन था मौखिक में, आंतरिक मूल्यांकन में। सेकंड टर्म में आपके परियोजना कार्य रहेगा जो कि 10 अंक का रहेगा। इस प्रकार ये सेकंड टर्म का जो सिलेबस है ये भी 40 अंक का रहेगा, प्लस 10 मार्क्स परियोजना कार्य के रहेंगे, टोटल मार्क्स होंगे 50। अब देखते हैं कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन से आपके जो टोटल अंक बन रहे हैं वो 20 अंक बन रहे हैं, और आपकी पाठ्य पुस्तक से जो अंक बन रहे हैं वो टोटल जो अंक बन रहे हैं आपके लगभग
3 + 2 5, यहाँ 3 नंबर का बेटा ये यहाँ 6 कर लीजिए, ये भी टोटल जो है 20 अंक होंगे। यानी कि आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह वितान कविताओं पर आधारित प्रश्न 3 में से 2 करने हैं, दोनों प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे, 6 अंक होंगे, यहाँ संशोधन कर ले बेटा। और गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न 4 में से 3 करने, 3 3 3 9 9 6 15, और वितान के 2 प्रश्न 5 अंक 20 20 और 20 40 अंक हो गए। और 10 नंबर का आपका परियोजना कार्य रहेगा, प्रोजेक्ट रहेगा, यानी कि कुल मिला के आपका फर्स्ट टर्म 40 नंबर का और सेकंड टर्म 40 नंबर का, 10 मार्क्स इंडिविजुअल असेसमेंट फर्स्ट टर्म में और 10 मार्क्स यहाँ, यानी टोटल 20 मार्क्स जो हैं वो स्कूल बेस पर रहेंगे। बाकी आपके 80 नंबर जो हैं एग्जाम पैटर्न पर आधारित रहेंगे। फर्स्ट टर्म जो है पूरा आपके ऑब्जेक्टिव रहेगा और सेकंड टर्म जो है आपके रिटर्न रहेगा। धन्यवाद।